हेलो दोस्तों, हाजिर हूं आज एक और नए रैपिड रिवीजन के साथ। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का एक बहुत ही शानदार और बहुत ज्यादा वेटेज वाला एक चैप्टर है, जिसको हम 15 से 20 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल प्यारे से तरीके से हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसका वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल पर जाकर इस वन शॉट वीडियो को भी देखें, और साथ में 15 से 20 मिनट तक इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी आप यूं चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि आपको कौन पढ़ा रहा है? भगवान जी सर। जी हाँ, तो रैपिड रिवीजन का हमारा नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो भाई इसमें हमें क्या क्या चीजें डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके सर्किट डायग्राम्स की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे, लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट लाइक ओम्स लॉ एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की हम बात करेंगे। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्कस इन 15 to 20 मिनट्स। तो बिल्कुल एंड तक आप बने रहिए, इस पूरे चैप्टर के साथ आप बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करें कंडक्टर क्या है, तो जो करंट को पास करे, जो अलाउ करे करंट को पास होने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। वहीं अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्या है, मीडियम कंडक्टिविटी, मतलब जिसकी कंडक्टिविटी किसके बीच में लाए करे बेटा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। और वहीं इंसुलेटर की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलेटर क्या है, जो करंट को अलाउ ना करे, इंसुलेटर हम यहां पे बोल देते हैं। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कॉज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी एक ऐसी डिवाइस को लेके आए जिसपे फोर्स एक्सपीरियंस हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, चार्ज कह देते हैं। बेटा ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कॉज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखिए सिंपल सी बात समझिएगा, जब हम किसी कॉम्ब को या फिर किसी पेन को रब करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को, लाइक डस्ट पार्टिकल, लाइक जो पेपर पीसेस होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वो बॉडी चार्ज हो गई थी। क्या हो गई थी? चार्ज। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब हम कभी किसी चीज को रब करते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है या इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, गेन होगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे ना। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जब वो उसके पास आएगा ना तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वहां ज्यादा कौन बचेंगे? प्रोटॉन्स बचेंगे। तो दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा और एक नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कब होता है बॉडी? जब वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अब अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो चार्ज की मेन 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज आर कंजर्व, चार्ज इज इनवेरिएंट, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक एक करके हम समझ लेते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, 3 अलग अलग डिवाइसेस को या 3 अलग अलग सिस्टम को हमने मर्ज करा। एक सिस्टम पे 10 ई इलेक्ट्रॉन चार्ज था, एक पे 12 ई इलेक्ट्रॉन चार्ज था, एक पे सपोज 5 ई इलेक्ट्रॉन चार्ज था। जो चार्ज जुड़ जाता है, मींस चार्ज क्या होता है, एडिबल होता है। किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है बेटा। चार्ज जो है कंजर्व है, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मींस चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मींस चार्ज कैसा है बेटा, कंजर्व्ड है। वहीं अगर हम बात करें इनवेरिएंट, चार्ज वैल्यू रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ स्पीड, मींस यहां पे चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। क्वांटाइजेशन, चार्ज इज अ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, मींस इंटीग्रल मल्टीपल। अगर हम यहां पे क्वांटाइजेशन की बात करेंगे, अगर हम यहां पे क्वांटाइजेशन की बात करेंगे
तो जो टोटल चार्ज होता है वो Ne होता है। टोटल चार्ज क्या होता है बेटा? Ne होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Ne होता है। ध्यान रखिएगा, Q इज इक्वल टू Ne, Q इज इक्वल टू Ne। जहां पे जो E है, E जो है वो एलिमेंट्री चार्ज है। E क्या है भाई? एलिमेंट्री चार्ज। मींस एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है एलिमेंट्री चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होगा? तो दैट मींस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ऐसे सपोज किसी बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है या 20 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो उतने का उसमें मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू ई पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यहां तक आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। फॉर material to have a good conductor of electricity, it must have a free charge carriers like electrons, ions that can move freely within it. मींस जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उतना ज्यादा करंट फ्लो करने वाला है, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रिक करंट की, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, flow of electric charge through the conductor means the rate of flow of charge is called electric current. What electric current it is called? The rate of flow of charge is called electric current. ठीक है ना। SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और अगर हम करंट के फॉर्मूले की बात करें तो I इज इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन T, और Q की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। तो अगर कोई आपसे पूछ ले वो डिफाइन 1 एम्पियर, तो सर 1 एम्पियर क्या है? When 1 coulomb of charge flow through the conductor in 1 second, then the current is called 1 ampere of the current which is flow through it. I is equal to Q by T, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। I करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है, ठीक है। 1 एम्पियर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो when 1 coulomb of charge flow through in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. करंट को मेजर किससे करते हैं बेटा? तो एमीटर से करते हैं। किससे मेजर करते हैं? एमीटर। एमीटर जो है मेजर करता है टू शो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम करंट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। वहीं अगर हम बात करें मिलीमीटर, तो भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर कहीं होता है तो उसको मिलीमीटर से मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? टू डिटेक्ट द मेजर ऑफ टिनी इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक करंट, मींस जो बहुत जब कम मात्रा में करंट फ्लो करता है सर्किट में से, तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मिनी मींस गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जो डिटेक्ट करे। और वोल्टमीटर क्या है? द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। जो 2 पॉइंट्स के बीच में क्या करता है? पोटेंशियल को मेजर करता है, उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। अब 2-3 बातें जल्दी से सुन लीजिएगा। अमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? सीरीज में। अमीटर कैसी डिवाइस है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। वहीं अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है, और वहीं अगर हम बात करें तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन लगेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इसको यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है, और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो V इज इक्वल टू W बाय Q। V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि when 1 joule of work is done to move a unit positive charge between 2 points, that is called 1 volt of the work done। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
रिमेंबर ऑफ दैट सॉल्विंग द क्वेश्चंस आस्क्ड, मींस क्या हमें बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्वेश्चन में कि क्या गिवन है, हमें क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है, हमें भी निकालना है, डब्ल्यू क्यू, क्या दो क्वांटिटीज हमें गिवन है, और जो भी हमें फाइंड करना है उसको लिख लेना है। तो अब हम फॉर्मूला या तो लगाएंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अगर कई बार क्यू नहीं दिया रहेगा तो क्यू इज इक्वल टू एन ही हम लगाएंगे, और वहीं हम फॉर्मूला फिर यूज करेंगे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट बहुत जरूरी है, आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यूनिट आपको लिखना पड़ेगी। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर ले तो कंटिन्यूअस पाथ ऑफ सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? तो a continuous path for the current flow consisting of power source, conductor and load, means एक ऐसा क्लोज फिगर, ऐसा क्लोज्ड सर्किट जहां करंट कंटिन्यू क्या करता है, फ्लो करता है, ऐसे पाथ को, कंटिन्यूअस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। वहीं अगर हम सर्किट के सिंबल की बात करें तो सेल एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की, तो माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से इस तरीके से जोड़ते हैं। प्लग की होता है ओपन, और वहीं अगर हम बात करें ये प्लग की ओपन है, दिस इज प्लग की ओपन, है ना। और वहीं अगर हम क्लोज्ड प्लग की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लगाते हैं, डॉट लगा देंगे। वायर ज्वाइंट वायर है, ये वायर क्रॉसिंग वायर है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं किया है। और वहीं अगर हम बात करें और डिवाइसेस की तो दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब, इस तरीके का जो सिंबल होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें या इसी को हम बोलते हैं रेहोस्टेट, तो रेहोस्टेट जो होता है, रेहोस्टेट जो होता है इसमें या तो इस तरीके से हम इसको जोड़ देते हैं या फिर ऊपर से इसको बीच में से ज्वाइन कर देते हैं, रेहोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टर। एमीटर, एमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। और वहीं अगर हम वोल्टमीटर की बात करें तो कुछ सिंबल इस तरीके से होता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सिमेट्रिक डायग्राम है, सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम एक चीज और जोड़ सकते हैं, वोल्ट मीटर। यहाँ वोल्ट मीटर जो जोड़ा जाएगा, अगर आपसे साथ में वोल्ट मीटर जोड़ने भी अगर बोल दे तो हम कुछ इस तरीके से पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो सर्किट डायग्राम अभी आपको बताया गया था, a symmetric circuit diagram of electric circuit is comprising a cell, bulb, ammeter, plug key, voltmeter, etc. तो these are the electric circuit। वहीं अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ जो है, जॉर्ज साइमन ओम ने रिलेशन दिया था वोल्टेज और करंट के बीच में, पोटेंशियल और करंट के बीच में। और इन्होंने कहा था कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन मींस टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्या हो बेटा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो जो वोल्टेज है भी है, जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पे जो करंट होगा वो वोल्टेज की क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा आर, और भी इज इक्वल टू हो जाएगा आर आई, ठीक है ना। भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई होगा, जहां आर जो है वो एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस जो है एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है टू फ्लो ऑफ चार्ज। मींस चार्ज के फ्लो को अपोज करना, रेजिस्ट करना, रोकना फ्लो होने से, वो किसका काम है, रेजिस्टेंस का काम है बेटा। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो ओम होती है। ऐसा यूनिट क्या है बेटा, ओम है। और रेजिस्टेंस के कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला होता है लेंथ।
लेंथ जितनी ज्यादा होगी मींस रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं मटेरियल की बात करें तो डिफरेंट मटेरियल हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस, मींस सिल्वर जो है वो कम रेजिस्टेंस होगा, वहीं एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ऐसे मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, आपको ध्यान रखना है। तो अब हमने पढ़ा है अभी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है बेटा। अगर मैं यहां पे बात करूं रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंबाइन करेंगे एल अपॉन क्या होगा, ए हो जाएगा। और अगर हम यहां से इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं तो रो आ जाएगा और रो इज इक्वल टू होगा आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ये याद रखना है, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर बेटा, ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, आपको ध्यान रखना है। ओम मीटर इज अ एसआई यूनिट। वहीं अगर हम याद रखें कौन से क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनके लिए 2-3-4 बातें याद रख लो। फर्स्टली चेक व्हाट क्वांटिटीज है आस्किंग इन द गिवन क्वेश्चन and to find the equation find out V I R what the quantities is given in the question, and you will have to find out the third one which is not given and find the information might also provided to find other values, और या क्या एक आध और वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेगी। फिर हम आपके यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा देंगे, V का फॉर्मूला W/Q या फिर I is equal to Q upon T, Q is equal to NEV लग सकता है, याद रख लेना एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NEV यहां पे लग सकता है। और फिर अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो एक फॉर्मूला याद रखना है रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है बेटा। V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला तो काम का है, वो भी आपको लगाना पड़ सकता है क्वेश्चन के अंदर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है जल्दी से सुन लो। देखो रेजिस्टेंस जो है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सब्सटेंस, वहीं अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, मींस लेंथ भी 1 और क्रॉस सेक्शन भी 1, मतलब वॉल्यूम जो है वो 1 है, ये ध्यान रखना, ये रेजिस्टिविटी होता है। ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वहीं अगर हम बात करें रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एंड द साइज ऑफ द कंडक्टर, इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है बेटा। और अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब हम आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम सीरीज की बात करें, अगर हम सीरीज की बात करें तो करंट रिमेन्स सेम इन द ऑल द रजिस्टर्स, मतलब जितने भी रजिस्टर हम जोड़ रहे हैं सीरीज में सभी पर जो कह सकते हैं करंट है सभी पे क्या होगा, सेम होगा, जबकि वोल्टेज जो होगा वो डिवाइडेड होगा, मींस पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंट होगा। अलग अलग रजिस्टर्स पे पोटेंशियल कैसा होगा, अलग अलग होगा। वहीं अगर हम यहां पे बात करें पैरेलल में तो करंट डिवाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट अलग अलग हो जाएगा जबकि वोल्टेज सभी पे कैसा होगा, सेम होगा। ये सीरीज का आप डायग्राम देख रहे हैं, यहां पे ये पैरेलल का डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है ना। वहीं अगर हम सीरीज पैरेलल में सॉल्यूशन की बात करें, कैसे हम इनको ड्राइव करना है फॉर्मूला, हम एक एक करके यहां पे ड्राइव करते हैं। सीरीज में देखो वोल्टेज कैसा होता है, डिफरेंट होता है, तो जो टोटल वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, करंट कैसा होता है, सेम होता है, तो V जो होगा वो IR के बराबर होगा, तो V1 के अक्रॉस होगा IR1, V2 के अक्रॉस होगा IR2, तीसरे के अक्रॉस IR3, ओवरऑल होगा रेजिस्टेंस R, करंट I, सो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू क्या होगा IR। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया है, तो V के प्लेस पे हम क्या रख देंगे बेटा, IR रख देंगे, और V1 के प्लेस पे IR1, IR2, IR3, इस तरीके से हम
आई की वैल्यू यहाँ पे आई 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 कॉमन लेके कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। R3 मींस R जो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो जाएगा। वहीं अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें, अभी हमने देखा कि पैरेलल में जो था वोल्टेज कैसा था, सेम था, बट करंट क्या था, डिफरेंट था। तो करंट डिफरेंट मींस आई जो होगा, टोटल जो करंट होगा वो अलग अलग करंट्स मींस अलग अलग रजिस्टर्स पे अलग अलग करंट होगा। अब 3 रजिस्टर्स हैं तो तीनों पे करंट, एक पे I1, एक पे I2, एक पे I3 हो जाएगा। अब भाई वोल्टेज सेम है तो I जो होगा ओम्स लॉ के हिसाब से V1 V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो अब इन सारी वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे तो V जो होगा वो कॉमन लेके कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन R जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ड्राइव करने भी आएंगे, साथ में न्यूमेरिकल तो भाई भर भर के आते हैं, तो प्लीज अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो अगर हम एक बार यहाँ पे देख लें सीरीज की और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, ओम्स लॉ का यूज करते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ध्यान रखना I इज इक्वल टू V अपॉन R, और वहीं अगर हम वोल्टेज की बात करें तो V इज इक्वल टू IR। वहीं अगर हम पैरेलल की बात करें तो सारे रेजिस्टेंस को उल्टा करके जोड़ देते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सबके रेसिप्रोकल्स का सम करेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यूज करेंगे करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाय R, फिर फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। और मिक्स्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको मिक्स्ड में क्वेश्चन आ जाए तो हमें सिंप्लीफाई करना है बाय सर्किटिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन and calculate the total resistance for each combination, use Ohm's law and find the current and voltage whatever it is given। ठीक है। वही अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट की, हीटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहता है कि भाई हीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। जो हीट है H है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT के, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। अब हम इसको ड्राइव भी कर लेते हैं, भाई अगर हम बात करें करंट के लिए तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा P इज इक्वल टू W बाई T होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, W होता है VQ, Q अपॉन T होता है I, सो P इज इक्वल टू क्या होगा VI, और V की वैल्यू हम अगर I की, या ऐसा भी कर सकते हैं पावर जो वर्क डन के अगर हम बराबर ले तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VIT, P इंटू T हो जाएगा। तो यहां से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VIT, वो V की जगह पे क्या रखेंगे IR, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो इस तरीके से आप चाहे तो जूल्स लॉ का डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, कोई यहां पे दिक्कत नहीं है। इसको आप प्रॉपर तरीके से एक बार सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है बाकी आपको प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके एप्लीकेशंस क्या है, अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात करें, इनके एप्लीकेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हैज टंगस्टन फिलामेंट इनसाइड द and neutral gas or vacuum is filled. When the current is passing through it, the filament heated up to emit the light, when the most energy is lost as heat। Electric fuse की बात करें तो it is a low melting wire which is in the circuit, in the current is rises suddenly, the wire melted and break the circuit and preventing from the damages। इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो ये नाइक्रोम कॉइल यूज करते हैं और हाई रेजिस्टेंस होता है, जनरेट हीट एंड द फ्लो ऑफ करंट। तो इस तरीके से याद रखने ना, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होता है बेटा, वॉट इसकी एसआई यूनिट होती है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड की बात होती है यहाँ पे। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज 1 वॉट, दिस इज अ पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट एट 1 वोल्टेज एंड प्रैक्टिस अ लार्ज यूनिट इन किलोवाट इन आवर, सो इट इज यूज्ड। अब अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू अलाउ द करंट टू फ्लो एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, P इज इक्वल टू VI। तो वॉट आर इसकी यूनिट होती है, अगर हम kWh में इसको यूज करें तो इसको बोलते हैं किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट इसको बोला जाता है, किलोवाट आवर।
किलो मीन्स 1000, वॉट मीन्स यहाँ पे 3600 सेकेंड। इसको यूज सॉल्व करेंगे तो अगर जूल्स में इसकी एसआई यूनिट निकालनी है किलो वॉट आवर को, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल यहाँ पे होता है। इसको ध्यान रखिएगा, P इज इक्वल टू वी आई, और I की वैल्यू, V की वैल्यू यहाँ से आई आर रखेंगे, आई स्क्वायर आर। तो पावर के 3 फॉर्मूले जनरली मिल जाते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। ठीक है, वहीं अगर हम फॉर्मूले अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें यूज करना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। और इसी तरीके के वीडियोस को आप देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर आपको कहीं कमी दिख रही हो कि आपको इस तरीके से और इंप्रूव करना चाहिए तो विल डेफिनेटली इंप्रूव ऑन इट, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। तो इसी तरीके से हमारे वीडियोस को हमें प्यार देते रहिए ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन में, तब तक देखते रहिए महावीर क्लासेस। थैंक यू सो मच।